हेलो गाइस, मेरा नाम है जिब्रान सैयद। And I'm Asma Sayed. वेलकम टू Also for Portugal Immigration Consultancy. जी। हम एक रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी, एक लॉ फर्म चलाते हैं पोर्चुगल, लिस्बन पोर्चुगल में, और D2 D7 D8 और गोल्डन वीज़ा की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम लोग ओरिजिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप दुबई से हैं और इंडियन हैदराबादी ओरिजिन है, और ये हमारे फादर का बिजनेस था। हैदराबाद, बॉम्बे और दुबई में यही कंपनी के नाम से हमारी बिजनेस चलती थी। कंसल्टेंसी सर्विस हम प्रोवाइड करते थे, और मोस्टली बाबा हमारे फादर जो है GCC के जॉब सीकर वीज़ाज वगैरह लगाते थे, और हम पिछले 4.5 साल से पोर्चुगल में हैं और यहाँ की पोर्चुगल इमिग्रेशन सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली D2 D7 D8 और गोल्डन वीज़ा की। तो आपको अगर हमारी सर्विस लेनी है, इमिग्रेशन सर्विस लेनी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एम्प्लॉयज़ आपसे 24 आवर्स आपसे चैट कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली हमसे बात करनी है तो आपको छोटी सी एक कंसल्टेशन फीस पे करनी होगी। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे भी बात कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर आपके कोई भी सवाल है, आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश ये करें कि कमेंट सेक्शन में पूछे। कमेंट्स में लोग नहीं करते, ईमेल में और पर्सनली मैसेज करते हैं। लेकिन जब आप कमेंट्स में करते हैं तो और भी जो लोग होते हैं, जो उनकी सेम सवाल होते हैं, उनको भी वो जो आंसर है वो मिल जाता है। तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप यूट्यूब की जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी अपने सवाल ज़रूर किया करें। जी, बहुत सारे लोग कतराते हैं यूट्यूब पे कमेंट करने के लिए, और हमारे पास व्हाट्सएप पे और ईमेल पे हज़ारों मैसेजेस करते हैं, और हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई कमेंट्स पे पहले ज़्यादा करें, क्योंकि दूसरों का फ़ायदा होगा। और पता नहीं, वो डरते हैं, अपनी प्राइवेसी के लिए है, वो क्या किस्सा है, आज तक मुझे नहीं समझ नहीं आई एक्चुअली। तो हमने कई बार एक्चुअली बोला कि भाई कमेंट्स में डालो, कमेंट्स में डालने के बाद फिर यहाँ पे आइए। आप डायरेक्ट उठाते ही व्हाट्सएप, और बहुत सारे लोग डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। कॉल तो नहीं कर सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है, और 24/7 नहीं होता है। सॉरी, छोटा सा करेक्शन, 24/7 नहीं, हमारा ऑफिस आवर्स है पोर्चुगल की 10 से 6 बजे तक, और सैटरडे और संडे ऑफिस क्लोज है। तो सैटरडे संडे अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा मंडे तक का। मंडे फिर ऑफिस स्टाफ जब आएगा तो फिर आपको रिप्लाई करेगा। काफ़ी सारे लोग जाके कमेंट में डाल लेते हैं कि भाई मैंने इनको मैसेज किया था और ये लोग रिप्लाई नहीं करें। तो हाँ, हम लोग सैटरडे संडे और फ्राइडे की शाम से जो है हम लोग रिप्लाई बंद कर देते हैं। और बिल्कुल भी, क्योंकि इमिग्रेशन का काम है, ऑफिस स्टाफ और हम लोग इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, इसलिए हम लोग फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ भी नहीं बनाते। आप गौर करते होंगे क्योंकि काम इतना होता है कि हम लोग फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ भी नहीं बनाते। तो चलिए आज के सब्जेक्ट पे जाते हैं। आज का सब्जेक्ट है D2 वीजा। इट्स एंटरप्रेन्योर वीजा, बिजनेस स्टार्टअप वीजा, और जो लोग कंपनी खोलना चाह रहे हैं, चाहे उनकी एग्जिस्टिंग कंपनी हो या फिर एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ एम्प्लॉय है, जॉब करता है, और वो पहली बार जो है कोई कंपनी खोल रहा है, उन सब के लिए है। D2 इज फॉर एवरीवन, मेल, फीमेल, हाउसवाइफ, आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी चल रही है या फिर आप नई कंपनी खोल रहे हैं, हर किसी के लिए है D2। कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई नेशनैलिटी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हर कोई D2 अप्लाई कर सकता है। आज का सब्जेक्ट है D2 के बारे में। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और इन वीडियो को उन तक पहुंचाए जो पोर्चुगल आना चाहते हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो पे D2 के बारे में हम बात करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है हाइलाइट्स में ये वीडियो की कि D2 का सब्जेक्ट है, और D2 हर किसी के लिए है। आपके पास एक अच्छा कैपिटल अमाउंट होना चाहिए। 2 चीज़ें हम आपको ज़्यादा एम्फसाइज करने वाले हैं, 2 चीज़ों के पर ही है, ये डिपेंड है। ये जो पिलर है, ये 2 पिलर ही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर आज ज़्यादातर उसके ऊपर ही ज़्यादा बात होगी। तो पहला जो पिलर है वो है एक यूनिक बिजनेस प्लान। इट हैज़ टू बी अ यूनिक बिजनेस प्लान। बहुत ही यूनिक होना चाहिए कि यहाँ की इकोनॉमी के लिए कुछ फ़र्क पड़े। ऐसा नहीं कि नॉर्मल आपका कैफ़े, रेस्टोरेंट और मोबाइल की दुकान, या फिर वही आपके ऊबर में गाड़ी डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वैसा नहीं। आपको बेसिक नहीं, कुछ अच्छा सा बताना है, अच्छा सा बताना है। यूनिक बिजनेस प्लान, अच्छा खासा टाइम लेना है। वैसे ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। एक कंपनी है एक्चुअली हमारे लिए, D2 लिखती है, हम D2 लिखती है, नहीं बिजनेस प्लान लिखती है। बिजनेस प्लान के लिए लोग टाइम लेते हैं, 1 से 3 महीने का टाइम लेते हैं, और उसको हमें सजेस्ट करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी क्या करना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो यूनिक बिजनेस प्लान होना चाहिए। पहली चीज़, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कि भाई आप यहाँ पे कितनी एम्प्लॉयमेंट्स को जो है बढ़ाने वाले हैं, 5 साल का आपका चार्ट पूरा देना चाहिए। पूरा जो आप करने वाले हैं 5 साल तक का फोरकास्ट आपको उनको प्रोवाइड करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको उनको देना है।
बिजनेस प्लान हो गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इट हैज टू बी अ गुड कैपिटल अमाउंट। कुछ लोग हमें कॉल करके बता रहे हैं कि भाई हमने ऑलरेडी लॉयर के साथ किया है, वो हमें बिजनेस प्लान दे रहा है। मतलब बिजनेस प्लान भी दे रहा है, हाँ वो 4,000 यूरो चार्ज कर रहा है। 4,000 यूरो में तो D2 नहीं होता, 4,000 यूरो में पॉसिबल ही नहीं है D2 होना। वो कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं वो हमें वो दे रहा है, ये दे रहा है, वो सब करके दे रहा है। अच्छा बिजनेस प्लान बताया आपने? हाँ, एक पेपर का बिजनेस प्लान उसने हमें कस्टमर ने शेयर किया। मैं ताजुब कर रहा हूँ कि एक पेपर का बिजनेस प्लान आप एम्बेसी में देने वाले हैं, इसका क्या, इसकी क्या वैल्यू है? ये तो कोई बच्चा भी जो है 7th स्टैंडर्ड वाला बच्चा भी जो है चैट जीपीटी से जो है बिजनेस प्लान ऐसा एक पेपर का बना सकता है। दैट्स नॉट अ बिजनेस प्लान, इट हैज टू बी 10-15 पेजेस का बिजनेस प्लान, चार्ट्स वगैरह के साथ, फोरकास्ट के साथ, कितने एम्प्लॉयमेंट्स आप बढ़ाने वाले हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता, दैट्स नॉट अ बिजनेस प्लान। दूसरा नहीं, उसने मुझे 5,000 यूरो सजेस्ट किया कैपिटल अमाउंट। आर यू सीरियस? मतलब आप भी अपना जहन यूज करिए ना। 5,000 यूरो क्या है? ये 5,000 यूरो, 5,000 यूरो में कौन सा आप पोर्चुगल की इकोनॉमिक में एकदम वाह वाह मैजिक करने वाले हैं? क्या ये लोग आपसे खुश हो गए, अरे थैंक यू सो मच, 5,000 की जरूरत थी हमें, आपने 5,000 इन्वेस्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये लीजिए आपका D2 वीजा। आर यू सीरियस? ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो मजाक है। D2 वीजा के लिए कहीं पे भी ऑफिशियली कोई कैपिटल अमाउंट रजिस्टर्ड, मतलब ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है इनकी वेबसाइट्स पे। और D2 का जो एक्चुअल जो लॉ के हिसाब से जो वो है, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि क्या है। इसमें ये लिखा हुआ है कि इट हैज टू बी अ गुड कैपिटल अमाउंट, दैट दिस इज नॉट अ गुड कैपिटल अमाउंट। आप 25,000 यूरो, बेसिक में आपको बता रहा हूँ, 25,000 यूरो, 30,000 यूरो, एक देखिए जो प्रॉपर बिजनेसमैन है, जो प्रॉपर जिसकी जो बिजनेस चल रही है, वो लोग ज्यादातर हमारे पास जो आते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसा ऐसा शो करते हैं। ये तरीका है 50,000, चले 50,000, 25,000 मिनिमम, तो ये अमाउंट वगैरह शो कर रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन ये 5,000 यूरो बहुत ही छोटा अमाउंट है। तो ये दो चीजें जैसे मैंने आपको बताया ना कि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इट हैज टू बी अ यूनिक बिजनेस प्लान, और दूसरा आपका एक अच्छा कैपिटल अमाउंट होना चाहिए। पार्टनर डालते जाएंगे आप उसके अंदर। पार्टनर देखिए, मैं ज्यादा पार्टनर्स डालने के लिए कभी मैं इंकरेज नहीं करता। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ भी नहीं है कि नहीं डालो या नहीं डालो तो ये हो जाएगा, नुकसान है आपका। लेकिन मैं एक 2 से 3 खलास, लास्ट उतना होना चाहिए। 4, 5, 6, 7 एक कंपनी में वो पता चलेगा कि माइग्रेशन के लिए ये लोग सारे पूरे मिलके एक साथ आ रहे हैं और ये रीजन से ये लोग कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है। पार्टनर आ गया, दूसरा पार्टनर आ गया, एग्जांपल के लिए हम दूसरा पार्टनर पकड़ के चलते हैं, 3 कर सकते हैं। दूसरा पार्टनर आ गया तो फिर आपको वो कैपिटल अमाउंट बढ़ाना है, उसको 40,000 करना है, 50,000 करना है, 1 लाख करना है, 50 के एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी कोई अमाउंट लिखा हुआ नहीं है D2 का कि इतना पैसा ही आप शो करेंगे तो ये आपका D2 होगा। लेकिन ये है कि आप स्ट्रॉन्ग अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट, एक अच्छा अमाउंट शो करेंगे तो D2 के अप्रूवल के चांसेस है। D2 रिजेक्शन नहीं होता, D2 रिजेक्ट नहीं होता, कभी किसी का D2 रिजेक्ट नहीं होता। उनके पास D2 रिजेक्शन होने के चांसेस है, तो आप ये सारी चीजें क्लियर करिए। एम्बेसी बता देता है कि ये चीजों को आप अच्छा स्ट्रॉन्ग करके लिख आइए, फिर सबमिट करिए। नहीं तो ऐसा नहीं है, आपका कैपिटल अमाउंट आपने शो नहीं किया कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में तो आपको नोटिफिकेशन देता है कि हम आपको रिजेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि पैसे कहाँ है, स्टेटमेंट कहाँ है, ये सारी चीजें शो करना है। ये 2 चीजें हैं। D2 को फिर से आपको बेसिक से शुरू कर देते हैं, समझा देते हैं। D2 क्या है? एंटरप्रेन्योर वीजा है, स्टार्टअप वीजा है, बिजनेस स्टार्टअप के लिए है, नए लोगों के लिए है, एग्जिस्टिंग लोगों के लिए, जो चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, सबके लिए है। तो मैंने कई बार बोल दिया आपको। तो आपको चाहिए आपका निफ्ट नंबर एक होता है यहाँ का, टैक्स नंबर होता है, फिस्कल नंबर जिसे कहते हैं, और वो होने के बाद मतलब हर चीज खुल गई आपके लिए, हर चीज खुल गई आपके लिए। वो एक बार पेपर आ गया, वो एक बार नंबर आ गया तो हर चीज आपके लिए खुल गई। उसके बाद क्या करना है? हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। हाउस कॉन्ट्रैक्ट आपको 12 महीने का अकोमोडेशन, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपको प्रूफ उनको बताना है, प्रॉपर इजारी के साथ, डिक्लेरेशन के साथ, प्रॉपर जो रेंट जा रहा है। यस, आप अभी आए नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ का रेंट पे करना है, और उसको आप सबलीज भी नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, ये चीज थोड़ी सी मुझे भी नहीं पसंद आती। कस्टमर के लिए मुझे तकलीफ लगता है, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी जो है बिना आए यहाँ पे रेंट वगैरह पे कर रहा है। बट दैट्स द रिक्वायरमेंट, दैट्स द लॉ, दैट्स द प्रोसेस। कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। दूसरे ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं है। आपको लीगली आपको ये चीज करनी ही करनी है।
जी बिल्कुल, आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अभी हम आए नहीं हैं, फिर आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट की क्या ज़रूरत है? लास्ट मोमेंट पे बीएफएस से पहले क्या हम कॉन्ट्रैक्ट ले लें? तो ऐसा नहीं होगा। आपके ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका निफ्ट का पासवर्ड है, आपके बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो सारा जो प्रोसेस है, वो आपके अकाउंट पे एक रजिस्टर्ड अकाउंट पे एक रजिस्टर्ड हाउस कॉन्ट्रैक्ट पे आपकी ये सारी चीज़ें आएँगी। ऐसा नहीं कि कोई पोस्ट बॉक्स है या किसी के भी एड्रेस पे आप मँगा लेंगे, वहाँ से जाके आप रिसीव कर लेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले हम लोग ही इस चीज़ की सलाह देते थे कि हाँ, एक एड्रेस है, आप वहाँ पर भेज दें, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से रिसीव कर लें। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके हाउस कॉन्ट्रैक्ट पे आएँगी, आपका कार्ड है बैंक का, आपकी डॉक्यूमेंट्स है कार्ड बैंक से आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, नॉट जस्ट आपका कार्ड है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। निफ्ट का जो पासवर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके एड्रेस पे आता है। तो वो सारी चीज़ें रिसीव करने के लिए एक हाउस कॉन्ट्रैक्ट बेहद ज़रूरी चीज़ है। जी बिल्कुल, निफ्ट कंपनी का निफ्ट का पासवर्ड वगैरह वो आते हैं, डेबिट कार्ड्स आते हैं, कार्ड आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया बैंक हाउस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हाउस कॉन्ट्रैक्ट आते ही फिर आपकी एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन, नेम रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस पे फिर वो दो पार्टनर्स का कैपिटल अमाउंट, अगर आप शादीशुदा हैं तो वाइफ्स की भी डिटेल्स वगैरह देनी होती है कि ये शादीशुदा वगैरह है, फॉर्म वगैरह आता है उससे पहले, और कैपिटल अमाउंट, पोर्चुगल का मोबाइल नंबर, आपका एक ईमेल एड्रेस, एक्टिविटी जो बिजनेस आप देने वाले हैं, जो रजिस्टर करने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आनी चाहिए। और उसके साथ साथ RCBE आता है, इसका शिजरा, कंपनी का शिजरा है, कंपनी की नाम कहानी जिसे कहते हैं इंडिया में, तो वो सारी चीज़ें आती हैं उसके ऊपर, वो सारे एड्रेस के डिटेल्स और PO बॉक्स के डिटेल्स, वो सारी चीज़ें आती हैं, ट्रेड लाइसेंस और RCBE होने के बाद फिर कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट बनेगा। कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट फिर ये दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स के डिटेल्स, वहाँ के दुबई की बैंक अकाउंट चाहिए, आपकी एमिरेट्स आईडी चाहिए, एग्जाम्पल के लिए दुबई पकड़ के चलते हैं, वही समझ लीजिए आप सऊदी के हैं तो वही सारी चीज़ें चाहिए, इंडिया के हैं पाकिस्तान के लिए तो वही सारी चीज़ें चाहिए, आपका पासपोर्ट की कॉपी, आपकी यूटिलिटी बिल्स, दोनों पार्टनर्स की यूटिलिटी बिल्स, दोनों पार्टनर्स की सैलरी स्लिप के काम कर रहे हैं, या फिर ट्रेड लाइसेंस, और वो बैंक अकाउंट वो जो है कंपनी का उसका स्टेटमेंट्स, ये आपको चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट के लिए। फैमिली लेके आ रहे हैं तो आपको एक अमाउंट शो करना है आपके अकाउंट में, यूएई के अकाउंट में शो करना है, क्योंकि आप मीन्स ऑफ सब्सटेंस आपको शो करना है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं फैमिली को, देन यू नीड टू हैव अ पर्सनल बैंक अकाउंट। हर पार्टनर का पर्सनल बैंक अकाउंट, इनका पर्सनल बैंक अकाउंट, उनका, तीन अगर है तो भी तीनों का पर्सनल बैंक अकाउंट, अगर आप फैमिली लेके आ रहे हैं तो। सबका ये हो गया, निफ आ गया, निस आ गया, आपका ये ट्रेड लाइसेंस आ गया, रजिस्ट्रेशन होगी, बिजनेस प्लान आ गया, 1 से 3 महीने के अंदर बिजनेस प्लान आ जाएगा, जो हमारी तरफ से जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये सारी होने के बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन, फिर नोटरी ट्रांसलेशन होगी, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, पोस्ट PCC, आपकी होम कंट्री की PCC, आपके रेसिडेंट कंट्री की PCC, उसकी हम यहाँ पे नोटरी ट्रांसलेशन करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, अपॉइंटमेंट होने के बाद वहाँ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके बैंक अकाउंट, पोर्चुगल का बैंक अकाउंट, निस, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, सारे चीज़ें निस से लेके एंड तक आपको हर डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करना है, पासपोर्ट सबमिट करना है। आप अगर फॉर एग्जांपल इंडियन है, एग्जांपल के लिए बताता हूँ, इंडियन है तो आप अगर कुवैत में है तो कुवैत का अपॉइंटमेंट होगा आपका यूएई में, तो यूएई जाने के लिए फिर आपको जाना है, पासपोर्ट सबमिट करना है, तो जब तक D2 का आपका वीज़ा नहीं होगा तो आप वहाँ अटक जाएंगे ना। तो ये नहीं, आप अपने कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी आती है, वो पासपोर्ट की कॉपी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो कॉपी को आप सबमिट करके वेट करिए, आप वापस चले जाएगी कुवैत। समझ रहे हैं आप बात? आपको वापस जाना है, अपने पासपोर्ट को, ओरिजिनल पासपोर्ट को लेके वापस जाना है, और ये वाले पासपोर्ट को आपको देना है, कॉपी वाले पासपोर्ट को, जो डुप्लीकेट कॉपी आती है, इसकी पासपोर्ट की कॉपी आती है, उसको आपको देना है। वीजा लगेगा, वो वीजा लेके फिर पोर्चुगल आना है, फिर आपको लगेगा वीजा 120 दिन का। आप यहाँ आएंगे, आईमा की अपॉइंटमेंट शुरू में जब भी आ जाती थी, मिल जाती थी, 3 महीने के अंदर अंदर आपको फिर हम लोग यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेते हैं, किस्मत के ऊपर है, मतलब अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेके फिर आपका आना है, बायोमेट्रिक करना है, यहाँ पे आएंगे, डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट करेंगे, बायोमेट्रिक करेंगे, अपने कार्ड की फीस पे करेंगे, वो जो रेसिडेंट कार्ड है वहाँ पे जो रेसिडेंट एड्रेस है उस पर कार्ड आएगा, कार्ड आने के बाद बिजनेस शुरू करिए। वो बिजनेस नहीं, जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस ही शुरू करना है जिस पे अप्रूवल मिला आपको, अब आप वो बिजनेस शुरू करिए जो आप करना चाहते हैं, आपके बजट के हिसाब से जो भी आपका बिजनेस है वो बिजनेस शुरू करना है। तो ये एक प्रोसेस है, हमने कई बार इस पर वीडियो बनाई है, और कई सारे लोग जो है माशाल्लाह क्लाइंट्स हैं हमारे,
और सबके माशाल्लाह काम हो रहे हैं। करेंटली ये चीज़ें चल रही थी, इससे पहले कि हमने वीडियो बनाई तो कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियाँ आए हैं वैसे यहाँ पे, और काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस भी हैं। तो आपको अगर करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी सर्विस ले सकते हैं, या नहीं तो ये प्रोसेस हमने आपको बता दिया, आप खुद ही करिए इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव दिखी, और इन्फॉर्मेटिव अगर दिखी आपको, अगर इससे कुछ नॉलेज मिला तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको पहुंचाइए वो लोगों तक जो लोग पोर्चुगल आना चाह रहे हैं और पोर्चुगल की इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं। मेरा नाम है जबरान सैयद। And I'm Asma Sayyed. Peace be Peace be upon upon you you all. all.